यदि हम बात करें बिजनेस के असली अकाउंटेंट की तो कहीं ना कहीं वो रोजनामचा और हमारी जो बही खाता है उसको हम कह सकते हैं। तो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हुए किस तरीके से हम जनरल जो एंट्रीज होती हैं जिसको हम रोजनामचा कहते हैं और जो बही खाता होता है उसके बारे में जानेंगे। यदि हम बात करें जनरल एंट्रीज की तो कुछ रूल्स हैं जो कि हमें सबसे पहले ध्यान में रखने हैं। क्या कि किस चीज को हम डेबिट करते हैं, नाम करते हैं, और किस चीज को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी दो अप्रोच आती हैं। पहली आती है मॉडर्न अप्रोच जिसको हम बोलते हैं, और दूसरी आती है ट्रेडिशनल या पारंपरिक जो हमारी अप्रोच होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यदि हम बात करें मॉडर्न अप्रोच की तो मॉडर्न में हम जो अकाउंट्स है उसको एसेट्स जिसको हम परिसंपत्तियां बोलते हैं, ठीक है, परिसंपत्तियां। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, लाइबिलिटीज जिसको हम देयताएं कहते हैं। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, खर्चे जिसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। फिर आ जाएगा हमारा क्या, इनकम जिसको हम आय कहते हैं। और आखिरी आ जाएगा पूंजी जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो ये 5 पार्ट में हम मॉडर्न में डिवाइड करते हैं। मगर यहीं पे हम बात करें इसकी तो यहाँ पे हम रियल, पर्सनल जो किसी व्यक्तिगत अकाउंट से रिलेटेड होती है और एक नॉमिनल, ये 3 में हम इसको डिवाइड करते हैं। यदि हम बात करते हैं मॉडर्न के रूल की तो हमेशा याद रखना है हमारा डेबिट। डेबिट मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नाम साइड की, और क्रेडिट मतलब बात कर रहे हैं जमा साइड की। तो जब भी हमारा डेबिट एसेट होगा तो इसका मतलब है बढ़ गया, मतलब इंक्रीज हो गया। तो जब भी हमारा एसेट बढ़ेगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब भी हमारा एसेट कम होगा तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डिक्रीज क्रेडिट हो जाएगा। लाइबिलिटीज की यदि बात करें तो अपोजिट होगा एसेट का, मतलब यदि वो डेबिट हो रही है तो इसका मतलब है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यदि हम क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट मतलब वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसी तरीके से यदि हम एक्सपेंसेस की बात करें तो ये एसेट के तौर पे चलता है, तो डेबिट इंक्रीजेस मतलब एसेट या जो खर्चे हमारे अगर बढ़ते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, और खर्चे यदि कम होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। आय की यदि बात करें, इनकम की यदि बात करें तो इनकम हमारा डेबिट में डिक्रीज होता है और क्रेडिट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब यदि हम उसको डेबिट करें तो इसका मतलब है इनकम आय जो है हमारी वो क्या हो गई, डिक्रीज, कम हो गई, है ना। और कैपिटल की यदि बात करें तो ये भी सेम, है ना, कम, डिक्रीज डेबिट में, और क्रेडिट में क्या, इंक्रीज। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जिसपे हमें काम करना है ना। जब हम क्या करते हैं, प्रविष्टियां करते हैं, जनरल एंट्रीज करते हैं उस केस में। तो सबसे पहले हम बात करें यदि एसेट की, एसेट यदि व्यापार में बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं, नाम डेबिट करते हैं। एसेट कम होता है तो डिक्रीज क्रेडिट करते हैं। ये हमारा एसेट का रूल हो गया। लाइबिलिटीज की बात करें तो डेबिट में क्या करते हैं, कमी अगर होती है तो डेबिट करते हैं, नाम करते हैं, और अगर बढ़ते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यदि हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस डेबिट मतलब नाम, जब इंक्रीज होंगे तो हम डेबिट करेंगे, और जब डिक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से यदि हम आय की बात करें तो आय यदि बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और घटती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। और कैपिटल यदि पूंजी की बात करें तो पूंजी यदि बढ़ती है, बढ़त होती है, तो क्रेडिट मतलब जमा करते हैं, और डेबिट मतलब डिक्रीज, जब हमारी कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब हम ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से, पुराने रूल के हिसाब से देखते हैं तो रियल, पर्सनल और नॉमिनल, रियल अकाउंट में आ रहे सारे जो परिसंपत्तियां होती हैं, एसेट्स होते हैं, वो आते हैं। इसका रूल बोलता है डेबिट जो आएगा, है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो भी व्यापार में आया उसको आप क्या कर दो, डेबिट कर दो, और जो भी व्यापार से गया उसको आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो जो आया उसको क्या करना है, आपको डेबिट करना है, मगर वो क्या होना चाहिए, परिसंपत्तियां होनी चाहिए, एसेट होने चाहिए। यदि हम इसी तरीके से पर्सनल अकाउंट की बात करें तो पर्सनल मतलब क्या, किसी पर्सन से रिलेटेड, किसी इंसान से रिलेटेड या कोई लिविंग थिंग से रिलेटेड। तो यदि हम बात करें इसका रूल तो इसका रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, मतलब जिसने भी पैसा रिसीव करा या कुछ भी रिसीव करा उसको आप क्या करोगे, डेबिट, और जो देने वाला है उसको हम क्या कर देंगे, गिवर को क्रेडिट कर देंगे। यदि हम यहीं पे नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, मतलब जो भी हमारे खर्चे हैं और नुकसान है उसको हम डेबिट कर दें, और जो भी हमारी इनकम है, आय है या गेन है, उसको हम क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। तो कहीं ना कहीं ये दो रूल है जिसके बेसिस पे हम पूरी जो प्रविष्टियां हैं, जो पूरी जनरल एंट्रीज हैं उसको करते हैं, जिसको दिमाग में हम रखते हुए इसकी प्रविष्टियों को पूरा करते हैं। यदि हम बात करें जनरल के फॉर्मेट की तो यदि जनरल के फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहला जो कॉलम आता है वो आता है हमारा दिनांक का, जिसको हम बोलते हैं डेट।
दूसरा यदि बात करें हम, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा विवरण, मतलब क्या चीज हो रही है, विवरण, है ना। फिर यदि हम इसकी बात करें बही पृष्ठ खाता, है ना, बही पृष्ठ खाता जिसको हम इंग्लिश में लेजर फोलियो बोलते हैं। और यहाँ पे हमारी राशि आ जाएगी जिसको हम बोलते हैं अमाउंट डेबिट, मतलब नाम की राशि आ जाएगी। और यहाँ पे हमारी काई की राशि आ जाएगी, अमाउंट क्रेडिट की राशि आ जाएगी, ये जमा की राशि आ जाएगी। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मेट होता है किसका, जनरल एंट्री का। यदि हम बात करें जनरल एंट्री के फॉर्मेट की, तो सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, फिर उसका विवरण लिखते हैं, विवरण के साथ बही पृष्ठ खाता का जो क्रमांक होता है वो लिखते हैं, जनरली रहता नहीं है हमारे उसमें। और जो भी नाम खाता होता है, डेबिट खाता होता है, उसको हम डेबिट इस साइड लिखते हैं, और जो भी क्रेडिट का अमाउंट होता है उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। अब हमें याद रखना है कि हर जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी चीजें बिजनेस में लेन देन होगा, हर लेन देन में कोई ना कोई अकाउंट डेबिट होगा, कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट होगा। मतलब हमेशा हमारा जो डेबिट होगा, जो हमारा नाम खाता होगा, वो हमेशा हमारा जमे खाते के बराबर होगा। तो डेबिट किसके बराबर होगा, हमेशा क्रेडिट के बराबर। तो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझते हैं कि किस तरीके से हम इनकी जनरल एंट्रीज को पास करते हैं। यदि हम सबसे पहले बात करें कि कोई व्यापारी यदि पूंजी लगा के कोई व्यापार को स्टार्ट करता है, तो पूंजी बाय चांस उसने 50,000 की लगाई, तो पूंजी लगाकर क्या करा, व्यवसाय स्टार्ट किया, व्यापार स्टार्ट किया, ठीक है। यदि पूंजी लगा के व्यापार स्टार्ट करेगा तो व्यापार में आएगा क्या, कैश, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, नगद। तो ये नगद क्या हो जाएगा, नाम, नाम मतलब क्या हो जाएगा, डेबिट टू, है ना। तो हम इसको क्या लिख देंगे, पूंजी खाता। पूंजी मतलब कैपिटल, पूंजी मतलब क्या, कैपिटल। ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, जिसको हम बोलते हैं जमा। तो अब इसने कितने से व्यापार को स्टार्ट किया, 50,000 से, 50,000 डेबिट हो जाएगा, और इतना ही 50,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रविष्टि के बाद इसमें हमें एक नरेशन लिखना होता है जहाँ पे हम जो ये एंट्री कर रहे हैं, इस एंट्री का विवरण होगा कि क्या एक्चुअल में इस एंट्री में हुआ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे व्यापार चालू, है ना, व्यापार का करा, चालू करा, कितने की पूंजी से, 50,000 की पूंजी से। तो ये हमें ध्यान रखना। यदि हम दूसरी बात करें कि अब इसने कोई एसेट खरीदा, परिसंपत्ति खरीदी, बाय चांस उसने मशीन खरीदी, बाय चांस मशीन खरीदी कितने की, 20,000 की, काय में, नगद, कैश में खरीदी। तो अभी हमने देखा कि जब कैश व्यापार में आ रहा था तो कैश को हम क्या कर रहे थे, डेबिट, क्योंकि रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, या जो व्यापार में आ रहा है इसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। और कैश क्या है, हमारी परिसंपत्ति, एसेट। यदि हम मॉडर्न के हिसाब से जाएं, एसेट क्या हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और अगर वो कैश बढ़ेगा तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे। यदि हम मशीन खरीदते हैं तो मशीन व्यापार में बढ़ेगी, मशीन क्या है, एक परिसंपत्ति है, तो हमारा मशीन का जो अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मशीन डेबिट, या नाम टू क्या हो जाएगा, कैश मतलब नगद, कितना नगद, जितने की भी मशीन खरीदी। तो कितने की मशीन खरीदी हमने, 20,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20,000, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 20,000, है ना। तो हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे कि मशीन क्या करा हमने, खरीदी नगद। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हर जो ट्रांजैक्शन होगा उसके दो इफेक्ट होंगे, एक साइड क्या होगा, डेबिट होगा, और एक साइड क्या होगा, क्रेडिट होगा। यदि हम और आगे बढ़े तो आगे और कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं। यदि कोई खर्चा पे किया, जैसे हम तीसरी एंट्री देख लेते हैं, यदि कोई खर्चा व्यय पे किया, एक्सपेंस पे किया, तो हमारा यहाँ पे जो भी खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, वो डेबिट हो जाएगा, है ना। और ये जो एक्सपेंस है इसको हमने दिया काय में होगा, नगद में, तो नगद क्या हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हम यहाँ एक्सपेंस डेबिट कर देंगे और कैश क्या कर देंगे, क्रेडिट। बाय चांस अगर हमने 5,000 का दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5,000, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 5,000। यदि हमें कोई आय मिलेगी, इनकम मिलेगी, बाय चांस हमें कोई कमीशन मिला, हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, खर्चा हमने क्या करा, व्यय किया, खर्चा पे किया, कैश में कितने का, 5,000। तो ये हमारा एंट्री हो जाएगी इसकी। यदि हम आगे बढ़े, कोई इनकम हमारे पास आई, बाय चांस हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, इनकम के पहले हम परचेस देख लेते हैं। तो यदि हम कोई चीज परचेस करते हैं तो क्रय, है ना, परचेस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रय, है ना। ये क्या हो जाएगा, नाम, डेबिट टू,
अब हमारे पास से क्या चला जाएगा, नगद, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैश। ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो क्योंकि परचेज हमारा क्या है, खर्चा है, तो हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और कैश हमारे पास से जा रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बाय चांस हमने 2000 का कैश जो गुड्स है उसको खरीदा, जो स्टॉक है या जो सामान है, माल है, उसको हमने खरीदा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे सामान क्या करा, खरीदा, नगद कितने का, 2000। ठीक है। यदि हम आगे बात करें कि हम इसी सामान को यदि बेच दें तो जो नगद होगा वो मिल जाएगा हमें, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 2 काय से डेबिट हो जाएगा ये, अब ये जो होगा ये हमारा सेल हो जाएगा, इसको हम बोल देंगे विक्रय। क्या बोल देंगे, विक्रय खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बांचेस हमने कितने का बेच दिया, 1000 का, तो यहाँ पे भी 1000 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1000 आ जाएगा कि हमने क्या करा, विक्रय किया, काय में किया, नगद। क्लियर। इस तरीके से हमें क्या करनी रहती है, प्रविष्टि या जनरल एंट्रीज को करना रहता है कि कोई एक अकाउंट क्या हो रहा होगा, डेबिट हो रहा होगा, और कोई एक अकाउंट क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। यदि हम आगे बात करें तो आगे हमारे पास है लेजर, लेजर अकाउंट, है ना। लेजर, लेजर अकाउंट में हमें क्या समझना है, लेजर जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से जो वही खाते में हम उसको ट्रांसफर करते हैं। तो लेजर में क्या होता है, लेजर में हमारा एक साइड नाम का होता है और एक साइड क्या होता है, जमा होता है, जिसको हम एक साइड क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं, और एक साइड क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं। अब यहाँ पे आएगा क्या क्या हमारा, तो यहाँ पे राशि आ जाएगी, मतलब जिसको अमाउंट बोलते हैं हम। ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा जनरल फोलियो, मतलब जो विवरण हमारा जनरल एंट्री का है उसका कॉलम। यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, राशि, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जनरल फोलियो, और यहाँ पे आ जाएगा विवरण, जिसको हम पर्टिकुलर्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये विवरण दोनों साइड आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा हमारा काय का, दिनांक का, डेट का। ठीक है। अब क्या होता है, जब भी हम इसमें कोई एंट्री पोस्ट करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हैं, तो ये खाता जो बनता है, लेजर जो बनता है, ये किसी एक पर्टिकुलर चीज का बनता है। पर्टिकुलर चीज का मतलब है, जैसे मैंने बोला नगद खाता, तो नगद खाता का मतलब क्या हो गया कि ये नगद से रिलेटेड, मतलब कैश अकाउंट, इसको यदि मैं बोलूं तो कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे जिनके कारण कैश पे कोई फर्क पड़ा होगा, वो सारे इस कैश के खाते में, लेजर में आएंगे। अब इसकी पोस्टिंग हम कैसे करते हैं, हमें याद रखना है कि पोस्टिंग यदि कैश, जैसे कोई एसेट है, तो हमने जैसा अभी पढ़ा है कि जो भी चीज उसको अपोजिट अफेक्ट करेगी, जैसे मैंने बोला कैश रिसीव्ड किया आपने, तो कैश आपने लिया मोहन से, तो हमने लिख दिया नगद अकाउंट, नगद क्या हो जाएगा, डेबिट, नाम, टू क्या हो जाएगा, मोहन, मोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नगद आपको मिला, किससे मिला, मोहन से मिला। तो जब आप कैश का खाता बनाओगे तो कैश के खाते में क्या लिख दोगे आप, मोहन, जितना भी अमाउंट आपको मिला होगा, बाई चांस हम माने 1000, क्योंकि ये डेबिट साइड में लिखोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी परिसंपत्तियां है, जो आपके एसेट है, वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो जब भी आपकी परिसंपत्तियां बढ़ेंगी, आप किस साइड लिखोगे इसको, जमा, है ना। और जब भी आपकी परिसंपत्तियां, एसेट क्या होंगी, कम होंगी, तो आप उसको किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड। अब यदि मैं यही कैश सैलरी के तौर पे किसी को दे देता, तो मैं लिख देता हूँ वेतन, मतलब वेतन का मतलब क्या हो गया हमारा, सैलरी, वेतन, है ना, मतलब सैलरी, डेबिट टू कैश, मतलब नगद। तो यदि सैलरी मैंने दी तो कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है, नगद कम हो रहा है, तो मैं इस साइड क्या लिख दूंगा, बाय सैलरी। तो यहाँ पे जितने की भी सैलरी, बाई चांस 500 रुपए की सैलरी दी आपने, तो यहाँ पे कितना डाल दोगे, 500। मतलब मुझे याद रखना है कि हर स्टेप के बाद जो भी मेरा लेजर जनरल एंट्रीज होती हैं, जो भी हम प्रविष्टियां करते हैं, उन प्रविष्टियों को हम फिर कहाँ डालते हैं, बही खाते में डालते हैं, लेजर्स में डालते हैं, और फिर उस लेजर से हम क्या करते हैं, जो हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं, जिसको हम बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलते हैं, लाभ हानि खाता बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है
कि किस तरीके से हम किस रूल के बेसिस पे हम जनरल एंट्रीज को पास करते हैं। तो ये हमारे कुछ रूल हैं जिनको आप बिल्कुल बेसिकली अपने दिमाग में फिट कर लें ताकि आपको आगे कभी भी 11th क्लास में प्रॉब्लम ना आए। और इन्हीं 2 रूल के बेसिस पे हर चीज या तो डेबिट होती है या तो क्रेडिट होती है, मतलब हर चीज या तो नाम खाते में जाती है या तो जमा खाते में जाती है। हम एक बार इस रूल को रिवाइज कर लेते हैं कि क्या बोलता है ये रूल। यदि हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो 5 अकाउंट में क्लासिफाई हम इसको करते हैं, 5 चीजों में क्लासिफाई करते हैं। पहला आ गया हमारा एसेट, जिसको हम बोलते हैं परिसंपत्तियां, है ना। तो परिसंपत्तियां यदि बढ़ती हैं बिजनेस में, व्यापार में, तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और यदि परिसंपत्तियां कम होती हैं तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यदि हम आगे बात करें लाइबिलिटीज की, जिसको हम देयताएं बोलते हैं, और देयताएं अगर कम होती हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं। देयताएं यदि बढ़ती हैं तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यदि हम बात करें खर्चों की, एक्सपेंस की, तो यदि एक्सपेंस बढ़ते हैं व्यापार में तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और यदि खर्चे कम होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यही हम अगर आय की बात करें तो यदि आय की बात करें तो आय यदि कम होंगे तो हम डेबिट करेंगे, और आय यदि बढ़ते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आगे यदि हम बात करें पूंजी की, पूंजी मतलब कैपिटल, यदि व्यापार में पूंजी बढ़ती है तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट मतलब जमा। और यदि पूंजी क्या होती है, कम होती है, तो उसको हम करेंगे डेबिट, जिसको हम बोलते हैं नाम। और यदि हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें या पुराने जो मेथड है उसकी बात करें तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 3 अकाउंट में इसको वर्गीकृत किया गया है, रियल है, पर्सनल है और नॉमिनल है। यदि हम रियल की बात करें तो रियल में हमारे सारी परिसंपत्तियां आएंगी, जिसमें रूल काम करता है क्या कि जो डेबिट मतलब नाम उसको करना है जो व्यापार में आ गया, मतलब जो आ रहा है उसको क्या करना है, नाम मतलब डेबिट करना है, और जो व्यापार से जा रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। यदि हम पर्सनल की बात करें मतलब व्यक्तिगत जो खाते होते हैं, तो व्यक्तिगत खाते में हमारा एक या तो रिसीवर होता है जिसको मिल रहा होता है कुछ, और एक गिवर होता है जो कि दे रहा होता है कुछ। तो यदि वो रिसीवर है मतलब उसको यदि कुछ मिल रहा होगा तो उसका खाता हम क्या कर देंगे, डेबिट मतलब नाम कर देंगे। और यदि वो कुछ पे कर रहा होगा या उसके पास से कुछ जा रहा होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जमा बोलते हैं। और आखिरी में यदि हम देखें तो नॉमिनल अकाउंट हमारा आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि डेबिट में हमारे जो भी खर्चे या नुकसान है उसको हम क्या कर दें, डेबिट मतलब नाम कर दें, और जो भी आय या इनकम है या जो गेन्स है उसको हम क्या कर दें, जमा कर दें। तो कहीं ना कहीं हमने देखी कि किस तरीके से हम इस जनरल एंट्रीज को पास करते हैं। जो रोज नामचा है, रोज नामचा इसलिए बोलते हैं क्योंकि डेली हम उसको एक क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज, मतलब जिस जिस डेट को वो चीजें हो रही हैं उस डेट को हम क्या करते हैं, उसको लिखते जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रोजनामचा प्रविष्टियां या डेली की जो जनरल एंट्रीज होती हैं उसको। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो जनरल का होगा, फिर हम जो अगला स्टेप होगा उसको हम बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। तो पहला रोजनामचा हो गया जनरल, और फिर इसके बाद लेजर, जिससे हम क्या बनाते हैं, वही खाता बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी जनरल में एंट्री पोस्ट करते हैं उसको कहाँ उतारते हैं, लेजर अकाउंट में उतारते हैं। ये हमने सीखा भी किस तरीके से रूल वर्क करते हैं, और सेम रूल जो हम जनरल एंट्री के टाइम पे कर रहे थे वही लेजर पे काम कर रहे हैं कि यदि वो एसेट है, परिसंपत्तियां बढ़ रही हैं तो किस साइड एंट्री आएगी, डेबिट साइड, और कम हो रही है तो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड। यही अगर लाइबिलिटी होगी और अगर बढ़ रही होगी तो किस साइड जाएगी, क्रेडिट साइड, है ना, जमा साइड। और यदि कम हो रही होगी तो किस साइड जाएगी, नाम साइड। और इसी तरीके से हमारे खर्चे के भी जो अकाउंट होते हैं उसमें भी सेम रूल अप्लाई होता है। आय के जो अकाउंट होते हैं और पूंजी के जो अकाउंट होते हैं और जो देयताएं के जो अकाउंट होते हैं सब में ही सेम रूल अप्लाई होते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो ये जो रोजनामचा है और बही खाते हैं वो कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन है किसका, अकाउंटिंग का। यदि हम इसको नहीं करेंगे तो आगे हम कोई भी एक रिजल्ट जो हमें चाहिए अपने अकाउंटिंग से वो हम नहीं निकाल पाएंगे, ना ही हम ये मेजर कर पाएंगे कि हमारा जो व्यवसाय है वो पहले के मुकाबले आगे बढ़ा, क्योंकि हमें ना ही लाभ के बारे में पता चलेगा ना ही कोई हानि के बारे में पता चलेगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू।